नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का। हमारा जो टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण। तो देखिए, व्यवहारिक व्याकरण जो चीजें हैं, इसमें हमने काफी सारी चीजें अपनी यहाँ पर पढ़ ली है। सबसे पहले जो हमने अपना टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा वर्ण विच्छेद। देखिए, व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपकी इतनी सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहले हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था, वर्तनी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद ध्वनियों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने आपके पाठ में आए हुए उपसर्ग और प्रत्यय, ये चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की थी। हमने विलोम शब्द, प्रायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी हमने क्लियर कर लिया। और उसके बाद वाक्य के अंग, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए। वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। उसके बाद हमने अपना टॉपिक पढ़ा था विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। मुहावरों का वाक्य प्रयोग, ये टॉपिक भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो लगभग देखिए ये चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो व्यवहारिक व्याकरण में जो सबसे पहले यहाँ पर बाकी जो चीजें आती हैं उनको देखिए हम यहाँ पर करेंगे आगे। सबसे पहले वर्ण विच्छेद, एक बार हम इसको यहाँ पर रिवाइज करते हैं इन सभी चीजों को। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है? देखिए, वर्ण विच्छेद जो है, वर्ण विच्छेद यानी कि आप कैसे जो शब्द है वर्णों को कैसे आप अलग अलग करके लिखते हैं, ये सारी जो चीजें हैं। देखिए, जैसे आप क वर्ण का विच्छेद करते हैं। अगर आप क वर्ण का उच्चारण, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि क वर्ण का जब आप उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, आपका अ का स्वर आता है। ठीक है, जब आप क वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किसका स्वर आता है? अ का स्वर आता है। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण नियम, वर्ण व्यवस्था के जो कुछ महत्वपूर्ण नियम है वो इस तरह से है कि प्रत्येक व्यंजन हलंत के साथ होता है। जो प्रत्येक व्यंजन होता है वो हलंत के साथ होता है। क्यों होता है हलंत के साथ? क्योंकि इनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपको क उच्चारण करना है तो क्या होगा, वो अ के साथ होगा। तो इसलिए अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से हलंत के साथ हम लिखेंगे। और दूसरा, व्यंजन का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता, अतः अक्षर माला में उसे क और अ, ख, ख, अ, प, श आदि रूपों में लिखा जाता है। यानी कि जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है कि आप उसको स्वतंत्र रूप से कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अ, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही रूप है वर्ण विच्छेद का। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, व्यंजनों में स्वरों के योग से निम्नलिखित रूप बनते हैं। व्यंजनों में स्वरों के योग से निम्नलिखित रूप बनते हैं। देखिए, ये चीज जो है मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं जब हमने यहाँ पर वर्ण विचार पढ़ा था। तो उसी का ये एक बार यहाँ पर रिवीजन चल रहा है कि सारी चीजें आपकी व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आती हैं और ये सारी चीजें आपकी इसमें एक बार रिवाइज यहाँ पर अच्छे से हो जाएंगी, क्योंकि लगभग ये जो सारे टॉपिक्स हैं हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो देखिए, व्यंजनों में हमने कहा स्वरों के योग से निम्नलिखित रूप बनते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर क लिखा तो उसमें हमने आ स्वर मिलाया तो ये क्या बन गया? का। इसी तरह से क में ऊ का स्वर मिलाया तो ये बना कु। क में री का स्वर मिलाया तो बना क्र। क में अह का स्वर मिलाया तो ये बना कह। क में ई का स्वर मिलाया तो ये बना कि। क में ए का स्वर मिलाया तो ये बना के। इसी तरह से बड़ी ई, इसी तरह से छोटा ऊ, इसी तरह से ए आई, इसी तरह से ओ, औ, अंग, अह। तो ये सारे स्वर मिलकर ही व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, और व्यंजनों में जब हम स्वरों का योग करते हैं, स्वरों को जोड़ते हैं, तो ये हमारी क्या बनती है, एक तरह से
जो हम 12 खड़ी पढ़ते हैं ना, जिससे हम हिंदी का पूरा नॉलेज, हिंदी का ज्ञान जो है हम 12 खड़ी पढ़कर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने व्यंजनों में स्वरों का जब योग किया तो इस तरह से अलग अलग रूप के व्यंजन यहाँ पर बन गए हैं। अब देखिए कुछ विशेष वर्णों का संयोग कैसे होता है, जो विशेष वर्ण होते हैं उनका कैसे संयोग होता है। जैसे क्र और श, ये हो गया आपका क्ष, क्ष, अक्ष, ठीक है। क का स्वर आ रहा है और लास्ट में श का स्वर आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्ष। उसके बाद विद्या, विद्या पढ़ते हैं ना आप, विद्यालय इस तरह से लिखते हैं, विद्यालय, तो ये आपका ध्य। तो यहां देखिए द य अ, ध्य। इसी तरह से आप जो यहां पर आपका क लिखा है, तो इस तरह से इसको आप र क अ का स्वर आप बनाते हैं। र भी त्र, त्र जब आप बनाते हैं तो देखिए इस तरह से आपका बनता है। उसके बाद द्व, उसके बाद ह में न की जो मात्रा लगाई जाती है, और इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए ब्रह्म हम लिखते हैं, तो ब्रह्म जब हम लिखते हैं ह आधा म, तो यहां पर देखिए इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्र, उसके बाद आधा ल, तो ये अलग अलग तरह से इनका संयोग किया जाता है, अलग अलग तरह से इन्हें जोड़ा जाता है आपस में, और तब इस तरह के नए व्यंजन बनते हैं। तब इस तरह से यहाँ पर नए जो व्यंजन है ये आपके बनते हैं। तो ये मात्राओं के साथ है, यानी कि मात्राएं लगाकर जो हम व्यंजन बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए वर्ण विच्छेद जो हम पढ़ रहे हैं, तो वर्ण विच्छेद में अभी अभी मैंने आपको काफी चीजें बताई, तो अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद जो हमारा टॉपिक है, जब हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए होगा कि आप इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि आपको वर्ण विच्छेद करना है शब्द ज्ञान का, ठीक है। ज्ञान शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, तो आपका देखिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे ज्ञ अ य, ऐसे नहीं लिखेंगे। आप जो स्वर आपका आ रहा है आप उस पर ध्यान देंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है हमने, ज्ञान, तो ज य का स्वर आ, फिर उसके बाद आ का है तो आ, फिर उसके बाद न है तो न आपका व्यंजन है और आपको व्यंजन को इस तरह से लिखना होता है। तो ये इसका सही उत्तर आपका सामने यहां पर लिखा हुआ है। इसी तरह से श्रवण, श्रवण यहां पर लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, श, इसमें र का स्वर आ रहा है, र, फिर र को जब हम लिखते हैं तो उसमें अ का स्वर आता है, अ, फिर व लिखेंगे तो फिर व में भी आपका अ का स्वर आता है, अ, आपका ण में भी अ का स्वर। तो इस तरह से श्र व ण, श्र व ण, श्रवण, ठीक है। अब देखिए हरिद्वार, हरिद्वार शब्द का प्रयोग किया है, हरिद्वार, हरिद्वार। तो देखिए बिल्कुल उत्तर आपके सामने ही लिखा है ह, ठीक है। ह जो शब्द है उसको हमने इस तरह से लिखना है, ह री, ठीक है। उसके बाद द्वा, उसके बाद द्वा शब्द इस तरह से लिखेंगे, फिर उसके बाद र। ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद, हरिद्वार, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे कई बार इस पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे के लिए उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इस टॉपिक में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत बड़ी क्लास में अभी आप नहीं है,
क्लास 7th में हैं, आप व्याकरण को जितना ज्यादा पढ़ लेंगे, जितना ज्यादा सीख लेंगे, जितना ज्यादा समझ लेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जिन्हें आपने पढ़ना है और समझना है। उसके बाद अगला शब्द आता है हमारा उद्धार। अगला शब्द है उद्धार। तो कैसे लिखना है हमें उद्धार? चलिए, कौन लिखेगा फटाफट? अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए। उ द ध, फिर आ की मात्रा है तो आ का स्वर हम यहां पर लगाएंगे, र, र का स्वर लगेगा। तो ये हो गया उद धार। एक तो आपका उ हो गया, ये हो गया आपका धा, और ये हो गया आपका र, उद्धार। ठीक है, इसी तरह से देखिए शब्द लिखा गया है ध्वनि। शब्द क्या लिखा गया है? ध्वनि। तो ध आपका आधा ही है, तो आप इसको अकेले लिखेंगे, यानी कि यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है आपका व में आप इस तरह से हलंत लगाएंगे और उसके बाद अ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नी शब्द किया यहां पर लिखा है, तो न तो आप इस तरह से हलंत लगाकर लिखेंगे, और उसके बाद इ की मात्रा है तो आप इ का स्वर यहां पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ध्वनि। ठीक है, ये अ आपका ध्व के साथ है, अ। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द है आपका वाक्य। क्या है? वाक्य। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, वाक्य शब्द है। तो देखिए व को हम हलंत लगाकर लिखेंगे, और स्वर किसका आ रहा है उसमें? आ का, तो ये बन गया आपका वा। उसके बाद क, आधा क लिखा हुआ है, तो आप आधा क ही यहां पर लिखेंगे, यानी कि क को हलंत लगाकर लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका य आपका यहां पर पूरा है, तो उसको हलंत लगाकर लिखेंगे, और साथ ही उसके साथ स्वर भी लिखा जाएगा। ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अब देखिए शब्दों को लिखने की जो टेक्निक्स है वो दिन पर दिन चेंज होती जाती है। ठीक है, पहले हम द्वारा शब्द को इस तरह से लिखते थे, द्वारा। ठीक है, इस तरह से द्वारा शब्द लिखा जाता था, लेकिन आज के टाइम में द्वारा शब्द कैसे लिखा जाता है? द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सही शब्द है। इस तरह से द, क्योंकि आपको द के नीचे हलंत लगाना है और स्वर आपका वा का आ रहा है, तो आप वारा, द्वारा। ठीक है, इसीलिए ये आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। अगला है आपका स्वतंत्र। अगला स्वर है आपका स्वतंत्र। देखिए स्वतंत्र के लिए आप कैसे लिखेंगे? स्वतंत्र, स आधा है तो हलंत लगाकर लिखेंगे, व पूरा है तो व को हलंत लगाकर लिखेंगे। उसके बाद अ का स्वर आ रहा है तो अ लिखेंगे। त आप आधा लिखेंगे, यानी कि हलंत लगाकर लिखेंगे, और उसके बाद आपको त, ठीक है, त यानी कि अ का स्वर आ रहा है तो आप अ का स्वर लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद अंग की बिंदी यहां पर आपको आ रही है, तो यहां पर आप अंग की बिंदी लगाएंगे, यानी कि आप आधा न लिखेंगे। उसके बाद त, स्वतंत्र, त्र की बात की जा रही है, तो ये जो लास्ट वाला शब्द है त्र, इसको आप कैसे लिखेंगे? त धन र धन अ, त्र। ठीक है, स व तन त्र, तो ये क्या बना? स्व तन त्र, स्वतंत्र। ठीक है, ये आपका सही शब्द है। इस तरह से आपके वर्ण विच्छेद किए जाते हैं। ठीक है, अगला शब्द है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, तो कैसे? देखिए ये जो आपका यहाँ पर ये वर्ण विच्छेद हम पढ़ रहे हैं ना, ये वर्ण विच्छेद जब आगे आप अपना संधि टॉपिक पढ़ेंगे, या संधि टॉपिक आपने अगर पहले पढ़ा है, तो आपने देखा होगा संधि टॉपिक में सबसे ज्यादा मेन होता है ये वर्ण विच्छेद, क्योंकि वर्ण विच्छेद से ही हम जानते हैं कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, और उसी के आधार पर जो संधि होती है, जब आप संधि टॉपिक पढ़ेंगे
तब आपको ये वर्ण विच्छेद जो हमारा टॉपिक है इसका महत्व यहाँ पर क्लियर होगा। तो हम देखिए अगला शब्द शुरू करते हैं, लिखते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, तो कु, क में ऊ का स्वर आ रहा है, कुरुक्षेत्र, कुरु, क में ऊ का स्वर आ रहा है, तो आप हलंत लगाकर क लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे ऊ। उसके बाद आप लिखेंगे रू, रू लिखेंगे यानी कि र लिखेंगे आप हलंत लगाकर, और क्योंकि ये छोटा ऊ है तो यहाँ पर भी आप छोटा ऊ का स्वर लगाएंगे। उसके बाद आपका शब्द आ रहा है ये कुरुक्षेत्र। देखिए कुरुक्षेत्र हम नहीं पढ़ते इसको, हम इसको पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो रु के बाद हमारा क का स्वर आ रहा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे क और हलंत लगाकर। उसके बाद आता है क्षेत्र। तो देखिए क का स्वर हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके बाद है क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो आपका शब्द है ये आपका बनता है इस तरह से, फिर उसके बाद त्र, कुरु क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इस तरह से देखिए क उ र उ, कुरु क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य, तो अ अपने आप में स्वर है, अ को किसी भी अन्य स्वर की सहायता से इसका स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद आता है नी, नी, न ई, नी, ठीक है। उसके बाद वा, वा, व में आ का स्वर आया, वा, फिर य, रिय, तो ये देखिए आप देख सकते हैं अनिवार्य, अ का स्वर भी आ रहा है, नी जो आपका र का स्वर है वो भी आ रहा है, तो ये र य अ, अनिवार्य। जब हम बोलते हैं ना अनिवार्य, तो बिल्कुल अनिवार्य, र य अ, अनिवार्य, ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द है चिन्ह। चिन्ह, देखिए आपने चिन्ह शब्द इस तरह से भी लिखा हुआ देखा है, और अभी हम जो लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं। चिन्ह शब्द को अब हम इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर लिखते हैं चिन्ह, कहीं कहीं पर आपको इस तरह से दिखाई देता है और कहीं कहीं पर अब हम इस तरह से चिन्ह लिखते हैं। तो इसीलिए हम लिखते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए ची, ये शब्द यहां पर बना च धन ई, ची, ह, देख सकते हैं हलंत लगाकर हमने ह लिखा है। उसके बाद न, पूरा न पूरा है, तो बिल्कुल जैसा हम वर्ण विच्छेद यहां पर कर रहे हैं वैसा ही हम शब्द यहां पर बनाएंगे, ठीक है, वैसा ही हम शब्द यहां पर बनाएंगे। तो वर्ण विच्छेद बिल्कुल इसी तरह से है। ची, च है, च में छोटी ई का स्वर है, तो ये हुआ ची। ह आपका हलंत लगा हुआ है यानी कि आधा ह है, तो हमने लिख दिया। उसके बाद न में अ का स्वर आ रहा है यानी कि ये साथ में है, चिन्ह, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा अगला शब्द, वो है हड्डियां। हड्डियां, तो देखिए हड्डियां, ध्यान दीजिएगा, हड्डियां, तो पहला शब्द है आपका ह। यहां पर मुझे थोड़ा सा आपका मिस्टेक इसलिए लग रही है, देखिए क्योंकि हमने लिखा है हड्डियां, तो ह आपका ह में अ का स्वर भी यहां पर साथ में आएगा। उसके बाद आपका आधा ड, हड्डियां, आधा ड। उसके बाद आपका पूरा ड, यानी कि आपका जो ड है वो, और उसमें इ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। उसके बाद आपका य, और य में आपका य के साथ आ का स्वर, तो ये शब्द आपका लिखा गया है हड्डियां, ठीक है। ह एक शब्द,
डी, आधा ड, पूरा ड, फिर उसमें ई की मात्रा, हड्डी या। ठीक है, ये हो गया हड्डियां। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद हम करते हैं, और जैसे वर्ण विच्छेद किया जाता है बिल्कुल वैसा ही शब्द लिखा जाता है, और तभी वो सही माना जाता है। शब्द का सही लेख जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो आपके लिए दिए हैं, जिनको आपने करना है खुद से। चलिए, कौन यहाँ पर करेगा खुद से? सबसे पहले दीर्घ, हमने शब्द लिखा है दीर्घ। कैसे लिखेंगे इसको? दीर्घ शब्द को कैसे लिखा जाएगा? द, उसके बाद हमने स्वर यहां पर आया है ई का, उसके बाद आपका स्वर आया है र का, उसके बाद आपका स्वर आया है घ का, और घ पर हम लगाएंगे हलंत, और साथ में हम स्वर लगाएंगे आ का। तो ये आपका बना दीर्घ। तो आप सही उत्तर जांच सकते हैं अपना, आप अपना सही उत्तर जांच सकते हैं यहां से। द, जिसमें हलंत लगाएंगे, द में बड़ी ई की मात्रा यहां पर लगी हुई है, उसके बाद घ, र का स्वर, उसके बाद घ और अ। देखिए, ये आपको यहां पर क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि कई बार बच्चे उच्चारण गलत करते हैं और उसके बाद उसको लिखते भी गलत हैं। और कई बार जिस तरह से हमने ऊपर र लगाया है, ठीक है, जो हमने ऊपर र लगाया है, तो वो जो र है उसको कई बार बच्चे गलत पढ़ लेते हैं, उसको कई बार बच्चे गलत पढ़ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्ट्र, उष्ट्र शब्द है उष्ट्र, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ऊ, अपने आप में स्वर है, उसके बाद श, उसके बाद इसमें आप यहां पर, क्योंकि ये आधा है तो आप इसमें अ का स्वर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं आपका आधा श है, ठीक है। उसके बाद र, उसके बाद ट, ठीक है। तो ये आप अपना सही उत्तर यहां पर से जांच सकते हैं, जो कि यहां पर हमने थोड़ा सा उष्ट्र, जैसे हम ऊपर जब लगाते हैं तो हम इस तरह से उसको लिखते हैं, और जब हम र, उसके बाद क्योंकि लास्ट में ट्र, ट्र अ का स्वर आ रहा है, यानी कि ट के नीचे र लगा है, यानी कि जो र है वो ट के बाद में है, तो र आ रहा है तो र में हमेशा आपका अ का स्वर वहां पर लगेगा, ठीक है। तो ये आपका सही आपका वर्ण विच्छेद है। उसके बाद हमारा शब्द है रिपु, रिपु। तो देखिए, रिपु, र हलंत लगाएंगे, मात्रा लगी हुई है छोटी ई की, ठीक है। उसके बाद हमारा शब्द है प, और प आपका हलंत लगाकर लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ऊ का स्वर, ठीक है। तो ये हमारा शब्द लिखा हुआ है। चलिए नोट डाउन कीजिए और खुद से भी लिखिए और बाद में चेक भी कीजिए। रिपु, र ई प उ, और र जो है क्योंकि उसमें ई का स्वर लगा हुआ है इसलिए उसको हलंत लगाकर लिखा, प में उ का स्वर लगा हुआ है इसलिए उस पे हमने हलंत लगाया है। चलिए सही उत्तर जांचिए आप अपना, ये आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है महत्व, महत्व। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। कैसे लिखेंगे? मां, अ का स्वर आ रहा है, हा, अ का स्वर आ रहा है, महत्व, ठीक है। तो देखिए
महत्व। आप लोग भी अपना खुद से नोट डाउन कीजिए और फिर चेक कीजिए अपना सही उत्तर। अपना सही उत्तर चेक कीजिए। आप भी अपना सही उत्तर चेक कीजिए। तो इस तरह से यहां पर आपका शब्द सही होगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला शब्द है परीक्षा। अगला शब्द है परीक्षा। प री क श आ। परीक्षा। चलिए अपने आप भी लिखिए। आप सभी भी नोट डाउन कीजिए। परीक्षा। प का पूरा स्वर हमने यहां पर लिखा। री क्ष परीक्षा। इस तरह से जो हमने क्ष शब्द है उसका वर्ण विच्छेद किया है। परीक्षा देख सकते हैं आप। परीक्षा। उसके बाद हमारा आता है शब्द ऋषि। उसके बाद हमारा शब्द आता है ऋषि। ऋषि शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ऋषि। चलिए देखते हैं ऋषि शब्द का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। री जो है वो स्वयं में क्या है? स्वर है। ठीक है, री क्या है? स्वयं में स्वर है। उसके बाद हमारा यहाँ पर श व्यंजन आता है जिसको लिखा गया है इ के स्वर के साथ। इसको लिखा गया है इ के स्वर के साथ। तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर है। री शी ऋषि। उसके बाद लिखा है हिंदी। हमारा शब्द है हिंदी। इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? हिंदी। ह यहां पर लिखा ही। न द ई। हिंदी। ये इसका सही वर्ण विच्छेद है। ये इसका सही वर्ण विच्छेद है। ही न दी। ही न दी। ये आपका ही, ये आपका अंक की बिंदी और ये ई दी। हिंदी। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द लिखा हुआ है वर्तनी। अगला शब्द लिखा हुआ है वर्तनी। कैसे लिखेंगे? व र त न ई। वर्तनी। ये आपका सही वर्ण विच्छेद। वर्तनी। वर त नी। वर त नी। वर्तनी। ये आपका सही वर्ण विच्छेद यहां पर। और इस तरह से यहां पर कुछ और शब्द हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए और इनको आप होमवर्क में करके लाएंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। बिल्कुल इसी के नीचे नोट डाउन करेंगे। लिखिए अभ्यास। फटाफट नोट डाउन कीजिए। अभ्यास। इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे। विद्यालय। संयुक्त। बहुत ही सरल है। अगर आप इसको अगर आप सीख जाते हैं तो आप कभी भी किसी भी शब्द को लिखने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे किसी भी शब्द को लिखने में। अगर आप
वर्ण विच्छेद सीख जाते हैं। अभ्यास, अभ्यास, विद्यालय, संयुक्त और लास्ट है उल्लेख। ये चारों नोट डाउन कीजिए आप, ये चारों आपके लिए होमवर्क है, इनको आप अपनी कॉपी में करके लाएंगे वर्ण विच्छेद। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपने ये चीजें भी पढ़ी हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो आपका शब्द होता है वो अंक की बिंदी जैसे होती है, और अनुनासिक जो आपका होता है वो इस तरह से चंद्र बिंदी जिसको हम कहते हैं। अनुस्वार आपकी अंक की बिंदी होती है और अनुनासिक आपकी क्या होती है, चंद्र बिंदी। तो देखिए मूलतः जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ये मूलतः जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो एक तरह से अंक की मात्रा के रूप में होते हैं, जैसे ड़, य, ड़, न, म, न की बिंदी, ठीक है, जैसे अहम, म की बिंदी, ठीक है, या हंस, न की बिंदी, पंछी, पंछी, अंक की बिंदी, घंटी, न की बिंदी, ठीक है, न की बिंदी और य की, ड़ की, ड की, ये सारी जो है एक तरह से मात्रा के रूप है, और इनको बोलते समय प्रश्वास जो होता है, यानी कि जो हमारा श्वास जो होता है, श्वास के बाद का, वो नाक से बाहर निकलती है। जैसे हंस, श्वास कहां से निकल रही है, हंस, नाक से। घंटी, घंटी, ठीक है, चंपा, चंपा, म की बिंदी है, चंपा, ठीक है, नाक से स्वर आ रहा है। शंख, शंख, ठीक है, तो ये सारे शब्द आपके क्या है, अनुस्वार हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, ये नोट डाउन जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी कुछ आपके वर्ण विचार में कुछ इस तरह से रह गया होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वर्णों के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ण विच्छेद को पढ़ रहे हैं और व्यवहारिक व्याकरण को सीख रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, और कई बार बच्चे इसी की नासमझी के कारण बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं लिखने में, कि कहीं पर उन्होंने चंद्र बिंदी लगानी है वो नहीं लगा पाते हैं, कहीं पर अंक की बिंदी लगानी है वो नहीं लगा पाते हैं, यानी कि उन्हें क्लियरली कंफर्म नहीं होता कि कौन सी चीज कब कहाँ और क्यों यूज की जाती है। और उसके बाद आता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि आपकी चंद्र बिंदी जो है उसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। मूलतः ये स्वर है, ये मूलतः क्या है, स्वर है। इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। इसका उच्चारण मुख से भी होता है और नासिका से भी होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, आंख, तो देखिए मुंह से भी स्वर आ रहा है और नाक से भी आ रहा है, आंख, ठीक है। हंसमुख, हंसमुख, गले से भी स्वर आ रहा है और नाक से भी श्वास आ रही है। उसके बाद संभाल, संभाल, ठीक है, या सवार, सवार, ठीक है। एक होता है सवार, जैसे घुड़सवार, ठीक है, सवार, केवल सवार, कोई मात्रा नहीं है, सवार, घुड़सवार, ठीक है। यह है सवार, सवार, ठीक है, नाक से भी स्वर आ रहा है और मुंह से भी स्वर आ रहा है। इसी तरह से गंवार, गंवार, एक होता है ग्वार, ठीक है, एक होता है गंवार, गंवार, ठीक है। तो ये आपके अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर है, ठीक है। ये शायद आपका जब हमने वर्ण विचार पढ़ा होगा तब हमने ये टॉपिक नहीं लिया था, तो क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि साथ के साथ आपने नोट डाउन भी करना है इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए र के विभिन्न रूप, जो र आपका शब्द है इसके बहुत अलग अलग रूप होते हैं। हिंदी में र एक विशेष वर्ण है
जिसके बहुत अलग अलग रूप होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह से र की जो मात्रा होती है ये भी बहुत अलग अलग तरह से लगाई जाती है। कभी हम इस तरह से लगाते हैं, कभी हम इस तरह से लगाते हैं, कभी हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा था, ट्रॉ, तो ये भी र है, ये भी र है, ये भी र है। जैसे हम लिखते हैं ना कर्म और या प्रकार, ठीक है, या और भी बहुत सारे शब्द लिखते हैं जैसे, तो उसमें भी हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में र एक विशेष वर्ण है और इसकी लेखन में सर्वाधिक विविधताएं हैं, यानी कि सबसे ज्यादा विविध तरीके से केवल र को ही लिखा जाता है। तो देखिए, र पर उ या उ की मात्रा इस प्रकार लगती है। देखिए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट हम यहाँ पर अपना हिंदी का हमने पकड़ा है कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलत करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं कि र पर उ या उ की मात्रा कब लगती है, तो जब आपका र में हम छोटा उ लगाएंगे, ठीक है। र आपका क्या है, व्यंजन है, तो र हम इस तरह से लिखेंगे, आधा र लिखेंगे। उसके बाद हम उसमें अगर छोटे उ की मात्रा लगानी है तो छोटा उ लिखेंगे, जैसे रुपए, ठीक है, रुपए। तो इसमें हम कौन सा मात्रा लगाते हैं, छोटे उ की मात्रा, ठीक है। इसी तरह से जब आपका र पर बड़े उ की मात्रा लगती है तो ये रू हो जाता है, रुमाल, ठीक है। रुपए, रुमाल। कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आपसे जब छोटे बच्चे ये गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं, उनको नहीं पता कि रुमाल लिखना है तो कौन सा ऊ लगाना है, रुपए लिखना है तो कौन सा ऊ लगाना है। तो अगर देखिए साउंड पर ध्यान दीजिए, हमने शुरू में ही पढ़ा है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनका उच्चारण हम बहुत कम समय में कर देते हैं और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है। तो रुपए, ठीक है, रुपए बिल्कुल सीधा स्वर है। रुमाल खिंचकर आ रहा है स्वर, उच्चारण दीर्घ है, तो यहां पर आपका बड़ा ऊ और यहां पर आपका छोटा ऊ, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी आज के लिए काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं और जिस तरह से वर्ण विच्छेद हमने यहाँ पर पढ़ा है, इसको आप अपने घर पर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ आप शब्द लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तिका निकालिए हिंदी व्याकरण की, उसमें से कुछ शब्दों को आप लिखिए और उनका फिर वर्ण विच्छेद करके देखिए। कोशिश कीजिए कि आपको कितना समझ में आया। अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। बाकी का टॉपिक भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।